नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पुरानी कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसका अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति पर विनाश या बुरा समय आने वाला होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति यानी कि विवेक सबसे पहले कमज़ोर हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। दूसरे शब्दों में, विनाश आने से पहले व्यक्ति का विवेक काम करना बंद कर देता है, जिससे वह सही निर्णय नहीं ले पाता और विनाश की ओर बढ़ जाता है। ये कहावत आजकल फिट बैठ रहा है टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर और टीएमसी के दो सांसदों के ऊपर। ममता बनर्जी के दो सांसदों के ऊपर। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक और तूफान उठ खड़ा हुआ है। लगता है टीएमसी टूटने वाली है और यह सब सीपीआई या बीजेपी या कांग्रेस के द्वारा नहीं, बल्कि टीएमसी के दो सांसद पार्टी के लिए काल बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी इन दोनों में से किसी एक को पार्टी से बाहर निकालने वाली हैं। महुआ मोइत्रा अभी हाल में ही बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्रा से शादी किए हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। टीएमसी की दो तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी अब खुलकर आमने सामने आ गई हैं। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी की यह लड़ाई अब बड़े महाभारत का रूप ले चुकी है। इन दोनों की झगड़ा सड़कों पर आ गया है, मीडिया के सामने आ गया है, जिसमें दोनों नेता सुअर, हनीमून, घरतोरू जैसे शब्दों से एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। मामला इस हद तक बढ़ गया है कि अब इसमें सीएम ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है। साथ ही कल्याण बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि ममता बनर्जी की आलोचना करने वालों को इनाम मिलता है। इनका दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि पार्टी की छवि पर सवाल खड़े होने लगा। इस विवाद की जड़ें गहरी है। आइए समझते हैं कि यह महाभारत कैसे शुरू हुई और इसके पीछे की असली वजह क्या है। विवाद का ताजा अध्याय तब शुरू हुआ जब कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा के रिश्तों पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। इसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने एक पॉडकास्ट में कल्याण बनर्जी के बारे में पूछा कि वो आपके लिए बहुत बोलते हैं, तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि आप सुअर से कुश्ती नहीं कर सकते क्योंकि सुअर को यह पसंद है और आप ही गंदे हो जाओगे। यानी कि कल्याण बनर्जी को महुआ ने सुअर बोल दिया। यानी कि कल्याण बनर्जी सुअर है और आप सुअर की कुश्ती नहीं लड़ सकते क्योंकि सुअर कुश्ती कीचड़ में लड़ता है, और अगर आप सुअर से कुश्ती लड़ेंगे तो आप भी कीचड़ में मैले हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में कई स्त्री विरोधी, यौन कुंठित और विकृत सोच वाले पुरुष हैं और हर पार्टी में ये लोग शामिल हैं। महुआ मोइत्रा ने सीधे सीधे कल्याण बनर्जी को सुअर कह डाला, जो भारतीय राजनीति में शायद ही पहले कभी सुनाई गई हो। इसके बाद बवाल होना तय था। महुआ मोइत्रा ने तो सांसदों को भी इसमें लपेट लिया। महुआ ने सांसदों को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया कि अगर सारे सांसद एक साथ हो जाए तो महुआ के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वहीं महुआ मोइत्रा के बयान के जवाब में कल्याण बनर्जी ने एक्स पर एक कड़ा संदेश जारी करते हुए कहा, महुआ मोइत्रा का बयान न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि संसदीय शिष्टाचार की भी घोर अवहेलना है। इसी दिन कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे को लेकर कहा, मैंने लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि दीदी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा कि पार्टी सांसदों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसलिए दोष मुझ पर है, इसलिए मैंने पद छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब पार्टी नेतृत्व का भरोसा नहीं रहा। मतलब कल्याण बनर्जी ने
महुआ के साथ साथ ममता बनर्जी के ऊपर भी सवाल उठा दिया, जिससे लगता है कि टीएमसी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। उधर सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में इस विवाद पर गंभीर चिंता बताई गई। ममता बनर्जी ने दोनों को फटकार लगाई। ममता ने अपने सांसदों के बीच इस लड़ाई को लेकर गहरी नाराजगी जताई। वहीं राज्यसभा सांसदों की अनुशासित भूमिका की तारीफ की। ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी सांसद के व्हिप पद पर हटा दिया। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लोकसभा में समन्वय की जिम्मेदारी अब अभिषेक बनर्जी संभालेंगे। इसी के कुछ घंटों बाद कल्याण बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच जुबानी जंग के तीर काफी पुराने जुड़े हुए हैं। इनकी शुरुआत बंगाल में लॉ कॉलेज में हुए रेप केस से जुड़े हुए हैं। रेप केस के बाद कल्याण बनर्जी ने बयान दिया था, जिसकी महुआ मोइत्रा ने आलोचना की थी। उसी के बाद कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा की शादी पर कमेंट किया और उन्हें महिला विरोधी बताया। फिर महुआ मोइत्रा का गुस्सा फूटा और उन्होंने उनको सुअर तक कह दिया। वैसे कल्याण बनर्जी भी महुआ मोइत्रा पर व्यक्तिगत प्रहार करने में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने तो 50 वर्षीय महुआ मोइत्रा की पूर्व बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ शादी को लेकर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि महुआ हनीमून से भारत लौटी और मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने 40 साल के परिवार को तोड़ दिया और एक 65 साल के व्यक्ति से शादी की। क्या उन्होंने उस महिला को चोट नहीं पहुंचाई? अगर महुआ मोइत्रा सोचती है कि गंदी गालियां देने से उनकी अपनी नाकामियां छिप जाएगी या उनके रिकॉर्ड से जुड़े गंभीर सवालों से ध्यान भटक जाएगा, तो वह खुद को धोखा दे रही हैं। उनके इस बयान ने तो मानो महुआ का पारा और बढ़ा दिया। वैसे इस लड़ाई की जड़ें काफ़ी गहरी और पुरानी है। इस झगड़े की पहली झलक इस साल अप्रैल में देखने को मिली, जब एक व्हाट्सएप चैट में कल्याण बनर्जी की महुआ मोइत्रा को लेकर कही गई बातें वायरल हो गई। दरअसल 4 अप्रैल को जब एक टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग का दौरा किया, तो महुआ मोइत्रा ने पाया कि उनके नाम को एक ज्ञापन से बाहर रखा गया था। यह लिस्ट कल्याण बनर्जी ने तैयार किया था, जिस पर महुआ मोइत्रा ने नाराजगी जताई। इस बीच दोनों वहां पे चुनाव आयोग के दरवाजे पर भी झगड़ा शुरू कर दिए और खूब बहसा-बहसी हुई। इसके बाद कल्याण बनर्जी और कृति आजाद के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट लीक हो गया, जिसमें कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की थी। ये स्क्रीनशॉट भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया था, जिसने टीएमसी की आंतरिक कलह को उजागर किया। इस झगड़े की एक बड़ी वजह टीएमसी के भीतर की शक्ति संघर्ष भी है। कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। बंगाल की सियासत पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ के मुताबिक महुआ मोइत्रा का जिस तरह से टीएमसी में उदय हुआ और अपने भाषणों को लेकर जिस तरह वह सुर्खियां बटोरती रही, उससे कल्याण बनर्जी के लिए असुरक्षा महसूस करना लाजमी था। टीएमसी के भीतर और संसद में हमेशा मुखर रहने वाली महुआ ने कल्याण बनर्जी की स्थिति को चुनौती दी, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। ममता बनर्जी की चुप्पी और कल्याण बनर्जी के प्रति उनकी कथित सहानुभूति ने महुआ मोइत्रा को और अधिक नाराज किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि पार्टी नेतृत्व उनके मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे में महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच का झगड़ा टीएमसी की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होना है
ऐसे में यह झगड़ा पार्टी की एकता और अनुशासन पर सवाल उठाता है, जो ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती बन गया है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।